नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त संतोष। इस वीडियो में आप देखेंगे चटनी वाला जो धनिया होता है या जो डिश आप बनाते हैं और ऊपर से कटिंग करके जो धनिया को डालते हैं, उस धनिया के खेती किस प्रकार से किया जाता है और किन किन विधि से किया जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करें। इसमें कैसे लगाया जाता है, कितने दिन में वो तैयार होता है, सब कुछ बताया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस खेत में आप धनिया खेती करना चाहते हैं, उस खेत में रोटावेटर से एक बार जुताई करवा दें और जुताई करने के बाद जो गोबर के खाद होता है उसको मिक्स करें 10% मिट्टी के हिसाब से। ये जो देख रहे हैं गोबर के खाद है, इसको मिला करके उसमें फिर दोबारा जुताई करवावे रोटावेटर से। अगर आपके पास गोबर के खाद नहीं है तो डीएपी आप खाद ले सकते हैं, जो देख रहे हैं। तो 1 एकड़ में 1 क्विंटल 20 किलो लगता है। तो उस हिसाब से आप देख ले कि कितना खेती करते हैं, उस हिसाब से आप ले ले। तो अगर आपके पास गोबर के खाद नहीं है तो ये जो देख रहे हैं डीएपी, इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। उसके बाद नमी चेक करने के लिए मिट्टी में हाथ मार करके थोड़ा अंदर से मिट्टी निकाले और लड्डू बना करके देखें। इस प्रकार से अगर आपके खेत में लड्डू बन रहा है मिट्टी से, तो आपका खेत का जो नमी है वो बरकरार है और सही है, तो आप खेती कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा खेती करते हैं तो कुदाल जो होता है उससे आप कर सकते हैं। तो ऐसे कर कर के उसको बना ले और बनाने के बाद जो होता है जो तामते हैं, इस प्रकार से आप ताम ले उसको। ऐसे ताम करके फिर इस पर पाटा लगाए। अगर थोड़ा खेती करते हैं तो इसमें पाटा लगाने में थोड़ा दिक्कत होते रहता है। तो एक मैं जुगाड़ लिया हुआ हूँ, जो आप आगे देखेंगे वीडियो में, जो बांस के मैं बनाया हुआ हूँ। ये जो देख रहे हैं, तो इससे उस पर पाटा लगाना होता है, जो देख रहे हैं। तो बांस को मैं कटिंग कर करके मैं फाड़ लिया हूँ बीच से, फिर इससे मैं पाटा लगवाता हूँ। और इस प्रकार से जो देख रहे हैं ऐसे खींच करके मैं पाटा लगाता हूँ। आगे देखेंगे वीडियो में कि इस प्रकार से जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चलने वाला होता है, पट्टा नहीं चलने वाला होता है ट्रैक्टर से, वहाँ पर मैं इस जुगाड़ को इस्तेमाल करता हूँ। और ऐसे करके मैं वहाँ पर पाटा लगा करके जो ज़मीन होता है उसे मैं समतल करता हूँ। तो बहुत ही अच्छे से होता है और बहुत ही अच्छा लगता भी है इसे खींचने में। तो इस प्रकार से आप बना करके चाहे तो 1 बार लगा सकते हैं, 2 बार लगा सकते हैं। ये जल्दी जल्दी में अगर थोड़ा आप खेती करते हैं तो इस प्रकार से आप पाटा लगा सकते हैं और बहुत ही शाइनिंग आता है इस पट्टा से। देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, कटिंग मिट्टी को बहुत ही अच्छा करता है। उसके बाद जो पट्टा लग जाता है तो हम लोग बीज का चुनाव करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो चटनी वाला धनिया जो होता है, जिसे हरा धनिया बोलते हैं, उसका बीज अलग आता है। जो मसाले वाले धनिया जो होता है, जिसे हम लोग पाउडर बना करके सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, उसका बीज अलग आता है। तो ये जो देख रहे हैं ये चटनी वाला धनिया है, तो इसका मैं बीज का रोपाई मैं करने वाला हूँ। तो किस प्रकार से मैं लगाता हूँ आप आगे देखेंगे। उस प्रकार से आप लगा करके अच्छी उपज और अगर बेचना चाहते हैं तो अच्छी आमदनी आप कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं बीज, तो ये मैं साबुत बीज लगाऊंगा। तो आप चाहे तो इसको फोड़ भी सकते हैं, और अगर इसको आप भिगा लिए रहते हैं पानी में तो और भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से लाइनिंग खींच करके आप लाइनिंग में भी सीधा करके खेती करना चाहते हैं तो रस्सी के सहारे कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो बीज होता है धनिया का वो डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको फिर आप भर दे। ऐसे अगर आप करते हैं तो उस समय निराई गुराई जिस समय आप करते हैं तो उस समय अच्छा होता है। तो ये पहला सिस्टम हो गया है कि पहले सिस्टम इस विधि से आप कर सकते हैं। अगर दूसरा विधि से आप करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे विधि से किस प्रकार से किया जाता है। तो दूसरा विधि जो होता है, जो हम लोग छीट करके करते हैं, जैसे गेहूँ छीटते हैं, उस प्रकार से इसको लेकर के बीज को ऐसे छीट करके जो जिक जैक होता है कहीं कहीं से जो पड़ते रहता है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ऐसे लेकर के सभी को छीट ले अपने खेतों में। अगर आपके पास 1 एकड़ खेती करते हैं तो फूड़ा हुआ बीज लेते हैं। जो अगर फूड़ा हुआ बीज लेते हैं वो 10 किलो तक लेते हैं तो आपका खेती हो जाता है। अगर आप साबुत बीज लेते हैं तो 12 किलो लगता है 1 एकड़ में। तो उस हिसाब से देख ले कि आप कितना खेती करना चाहते हैं, उतना बीज लेकर के अपने खेतों में इस प्रकार से छिड़काव कर सकते हैं। देख रहे हैं कि कैसे छिड़काव हो रहा है। ऐसे छिड़काव करने के बाद उसके बाद जो होता है कि इसको अब अगर थोड़ा खेती करते हैं तो हम हाथ से इसको मिलाएंगे। तो हाथ से मिला लेंगे। देख रहे हैं कि इसका दूरी जो है, अंतराल जो है वो कितना हो गया हुआ है, कितना पर है। तो इतना पर रख करके आप उसका छिटाव कर सकते हैं। और उसके बाद हाथ से इस प्रकार से अगर थोड़ा खेती करते हैं तो इसको मिला सकते हैं, ताकि जो बीज सब जो है होता है ऊपर वो अंदर चला जाता है। अगर आप ज़्यादा खेती करते हैं तो 2 इंची गहरा रोटावेटर ले करके आप रोटावेटर से इसका जुताई करवा सकते हैं। फिर उसके बाद उस पर पाटा लगवा दे। तो मैं
थोड़ा खेती करके मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा खेती करते तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या कुदाल से भी 2 इंची गहरा कर सकते हैं। इसके बाद मैं हाथ से जैसे पूरे खेत में इस प्रकार से कर लेता हूँ, तब इसको जो कुदाल होता है उससे इसको मैं दबाऊंगा, तो जो ऊपर वाला जो बीज होता है वो दब करके अंदर चला आता है। तो चलिए पहले इसका दबने वाला जो प्रक्रिया वो करते हैं। तो ऐसे कर करके इसको मैं दबा दूंगा, जितने भी सारे बीज होता है वो सभी अंदर चला जाता है। तो ऐसे दबाने से जो बीज में नमी जो नीचे से मिलता रहता है वो बहुत ही जल्दी आता है नमी और ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे दबा दे। ऐसे करके जो पूरी खेत में जो बीज छिड़काव किए होते हैं सभी को दबा करके तैयार कर ले। फिर इसके बाद जो होता है कि कोई कोई से बीज ऐसा होता है जो ऊपर से दिखता रहता है, जो पूरे कवर नहीं हुआ रहता है। तो उसको जो बालू आप ले ले, अगर आपके पास बालू उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बना ले। इस प्रकार से ये जो मिट्टी देख रहे हैं इस प्रकार से भुरभुरी बना करके और यहाँ से ऐसे मिट्टी ले करके और इसके ऊपर से हल्की छिड़काव करें थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जो बीज दिख रहा होता है ऊपर से वो कवर हो जाए। तो इस प्रकार से करके आप जो बीज दिखता रहता है उसको कवर कर सकते हैं। और ऐसे करने से नमी जो है वो नीचे जल्दी बनता है, तो ये जर्मिनेट भी जल्दी होता है। तो ये 8 से 10 दिन के अंदर में जर्मिनेट होकर के तैयार हो आता है। और जब तक ये 2 पत्ता के नहीं हो जाता है तब तक इसको सिंचाई न करें। जब ये 2 पत्ता का हो जाता है तब इसका सिंचाई जो पानी देने का काम है वो आप कर सकते हैं। और 12 से 15 दिन के अंतराल पर इसे पानी देते रहे और 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसे निराई गुराई करते रहे। धनिया के जो खेती है वो अक्टूबर के और नवंबर के महीने में किया जाता है। अगर आप चटनी वाला धनिया करते हैं तो ये तो 12 मासी होता है, तो 12 महीना इसका खेती होता है। तो आप चाहे तो इसका खेती 12 महीने भी कर सकते हैं। तो धनिया जो है ये चटनी वाला 30 से 35 दिन में रेडी हो जाता है। तो 30 से 35 दिन के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। बुआई से 30 से 35 दिन के बाद जो होता है ये इसको जो धनिया होता है वो उखाड़ सकते हैं। उसके बाद जो होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं चटनी में या रेसिपी जो बनाते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।